ये जो दुर्घटना हुआ है उसको लगभग 6 से 7 घंटा हो चुका है। लोकतंत्र में एक आदमी की वोट की कीमत है तो एक व्यक्ति की जान की कीमत क्यों नहीं है? गांव के लोग मदद किए कि नहीं? सब गांव के लोग है सर। वीवीआईपी का आना होता है तो तेल और तमाम तरीके की चीजें 5 मिनट में एडजस्ट हो जाती है कि इधर से फोन आएगा, उधर से फोन आएगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। नमस्कार, अभी मेरी मौजूदगी काराकाट के निरंजनपुर गांव में है। मैं आपको बता दूं ये जो नहर देख रहे हैं इसी में एक लड़का जो है डूब गया है। मैं आपको बता दूं कि ये डूबे कैसे, कि ये जो धान का बिया होता है वो इस पार से लेकर उस पार जा रहे थे ताकि खेतों में पहुंचाया जा सके। उसी क्रम में वो डूब गए हैं। फिलहाल उनकी लाश का अभी तक कोई पता और ठिकाना नहीं है। ये जो डूबे हैं लगभग 11 बजे के करीब डूबे हैं। मैं जब ये रिपोर्ट कर रहा हूं तो शाम के लगभग 4 से 5 बजे के बीच रिपोर्ट कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी कोई लोग मौजूद नहीं है क्योंकि वो आगे देखने गए हैं कि शायद से डेथ बॉडी या जो लाशें हैं वो आगे शायद मिल सकती है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम भी आने वाली है तो चलिए आगे पता करते हैं कि क्या कुछ अपडेट है और ग्रामीणों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ अपडेट है। पैदल चल के आ रहे हैं, खेतों में चल के आ रहे हैं, तो चलिए आगे जानने का और प्रयास करते हैं। अभी हमारे साथ कुछ गांव के युवा हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अब तक क्या कुछ अपडेट है क्योंकि 11 बजे से लेकर शाम के लगभग घड़ी में मैं आपको बता दूं कि 5:51 हो रहा है, यानी 6 बज गया है। लगभग आप सोच सकते हैं कि 5-6 घंटे का जो समय है वो बीत चुका है। अब तक भैया क्या अपडेट है यहाँ पे? अभी तक कुछ नहीं हुआ, बस खाली टकराया जा रहा है कि इधर से फोन आएगा, उधर से फोन आएगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ पर 11 बजे से हैं। हम लोग आकर अपना से पानी लाए, सर के फोन किए कछवा थाना में जी, तो सर आए, सर हैं यहाँ पर बड़ा बाबू हम लोग का। बाकी ना सीओ के कोई अथी आया है ना कुछ आया है, मतलब हम लोग का रोहतास के कोई अभी तक नहीं यहाँ पर पहुँचे हैं। एनडीआरएफ की गाड़ी आकर वहाँ पर खड़ी है। एनडीआरएफ की गाड़ी जो पीरो से आई वहाँ से उसको तेल नहीं मिला, यहाँ आकर फिर यहाँ से गई तेल भरने, फिर तेल भर कर अभी तक वहाँ पर इधर से उधर खाली हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। सब कोई तबाह है, खोज रहा है इसमें। आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ से आ रहा सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे और यहाँ पे ये जो दुर्घटना हुआ है उसको लगभग 6 से 7 घंटा हो चुका है जी। और उसके बाद भी एनडीआरएफ की टीम नहीं आई, ना पुलिस के प्रशासन आई है यहाँ पे, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी अभी तक हेल्प नहीं हुआ है जिसकी वजह से कि हमें पता चल सके कि हमारे गाँव का जो लड़का अभी डूबा है वो अभी कहाँ तक अभी मिला नहीं है। तो ये अभी प्रशासन की तरफ से बहुत लापरवाही है। गाँव के लोग मदद किए कि नहीं? सब गाँव के लोग है सर, सब गाँव के हैं। अच्छा जी, हम एकेडमी चलाते हैं सकला में। अच्छा। हम लोग वहाँ सुने कि हम ऐसा बात हुआ है, हम वहाँ बंद करके वहाँ से आए। अभी तक से हम सुबह से हैं, 11 बजे से यहीं पर हैं। जरा सोचिए और सोचने का प्रयास कीजिए कि किसी भी वीआईपी का आना होता है तो तेल और तमाम तरीके की चीज़ें 5 मिनट में एडजस्ट हो जाती है। किसी मुख्यमंत्री का आना हुआ तो उसकी जो अरेंजमेंट है 5 दिन पहले से होने लगती है। जो जरा सोचिए कि इस समय जो बारिश का मौसम है और इस समय में डूबने की खबरें जो लगातार आती रहती है वो एसडीआरएफ की टीम अब तक तैयार क्यों नहीं थी? जरा सोचिए और सोचने का प्रयास कीजिए कि 6 घंटे का समय कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होता है और जब इस लोकतंत्र में एक आदमी की वोट की कीमत है तो एक व्यक्ति की जान की कीमत क्यों नहीं है? अब तक क्यों नहीं आखिर एसडीआरएफ की टीम तैनात है? मैं आपको बता दूं कि 6 बज चुके हैं, 11 बजे से लेकर 6 बजे तक। जरा सोचिए और सोचने का प्रयास कीजिए कि क्या किसी भी वीआईपी के नेता और किसी मंत्री के लड़का इस तरीके से डूब के मर जाए तो क्या उसमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ये तमाम तरीके की टीमें मौजूद नहीं रहेंगी? नमस्कार, अभी हमारे साथ उप मुखिया हैं इस पंचायत के और इनका नाम दिलीप कुमार गुप्ता है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अब तक क्या हुआ है क्योंकि लगातार जब मैंने ग्रामीणों से बात किया तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे उप मुखिया की जरूरत हमारे समाज में है क्योंकि 11 बजे से लेकर अब तक घड़ी के 5 बजे से प्लस हो गए हैं, अब तक ये मैदान पर खड़े। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप 11 बजे से हैं यहाँ पे लगातार और टिके हुए हैं अब तक। बाकी अब तक क्या हुआ है आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। पहले तो आपको भी धन्यवाद, आपके टीम को भी धन्यवाद। देखिए 11 बजे के लगभग घटना है। घटना में तुरंत पता चला, गांव में सभी व्यक्ति बहुत जोर और हर्षोल्लास के साथ आया कि मतलब जल्दी से जल्दी खोजबीन कर लिया जाए। पानी बहुत ज़्यादा था, बहाव बहुत ज़्यादा था, इसके कारण से लड़का बहुत प्रयास किया है, करीब 40-50 को लड़का गांव का इसमें कूद करके और मतलब खोजा बिना 4-5 बार मतलब यहाँ से सैदनपुर का जो बांध है वहाँ तक लोग गया, लेकिन अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुआ है। दुखद की घटना में बहुत मतलब कि उनके परिवार जो एकदम असहज महसूस कर रहे हैं। हमारी थाना प्रभारी भी आए हैं जो कि 11 बजे से निरंतर मतलब अभी तक प्रयास में चल रहे हैं कि इस कीचड़ में कि अभी तक मतलब सफलता नहीं मिला है।
मैं आपको बता दूं कि जब ये मेरा पैर देखेंगे तो इस तरीके से इतनी कचड़ा हुआ है और इतना कचड़ा हुआ है। जब लोग नेताओं की बात करते हैं तो कहते हैं कि नेता लोग गांव और पार्की में आते हैं, लेकिन दिलीप कुमार गुप्ता जैसे लोग हमें ये इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं कि नहीं, अगर नेता सच्चा हो तो वो पार्की और कीचड़ में लगातार चलने को मजबूर हो सकता है। लोगों का कहीं ना कहीं ये प्यार है कि ये दिलीप कुमार गुप्ता जैसे लोग यहाँ पे खड़े हैं और लगातार 11 बजे से लेकर और अभी के शाम 5 बजे से, आप सोच सकते हैं इतने घंटों से यहाँ पे ये खड़े हैं। बाकी और कुछ जानकारी आपको आगे देंगे तो बन रहेगा इस वीडियो में। तो बता दूं कि ये जो लड़का डूबे हैं, चुनाव से पहले यही जो माननीय विधायक है अरुण कुमार सिंह, ये वादा करते हैं कि हम यहाँ से लेके उस साइड तक पुल बनाने का काम करेंगे। विधायक जी, हम आपको याद दिला दें कि चुनाव खत्म हो गया, आप जीत भी गए हैं, लेकिन अब तक आपका जो पुल है वो नहीं बना है। उसका नतीजा ये है कि एक व्यक्ति इसमें डूब गया है और मुझे पूरी उम्मीद है मरा हुआ पाया जाएगा। क्या भैया मैं सही बोल रहा हूँ? बहुत सही बात है, सही बात है। हम लोग खुद दरखास्त ले गए थे वहाँ पर, तो वो बोले कि दरखास्त आया है, हम बनाएंगे, लेकिन अभी तक से इसका कुछ अथी नहीं हुआ है। बनेगा कि नहीं बनेगा, विधायक जी अहन कि ना अहन, कोनो कुछ अथी नहीं है। क्रिएशन दुर्घटना घट गया है तो विधायक जी के तो आना चाहिए, आवाज सुनना चाहिए। तो जी विधायक जी के देखो अभी तक तो पता नहीं है। तो ये चीज सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा माननीय विधायक जी कि जब आप चुनाव के पहले वादा करते हैं तो उस वादे का क्या होता है? क्या वादा एक झूठ मूठ का होता है? जब आप कहते हैं कि आप श्रमिकों और किसानों के नेता हैं, तो जो यहाँ पे जो लोग खेती कर रहे हैं, क्या एक अमीर फैमिली से आते हैं? क्या यह पूंजीपति है? मैं आपको बता दूं ये कहीं ना कहीं श्रमिक और किसान है। तो फिर आपने जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ? गर्मी खत्म हो गया, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, लेकिन अब तक आपका जो वादा है वो पूरा नहीं हुआ है। नतीजा आपका ये कि एक व्यक्ति की इसमें डूबने से मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि इसकी मौत हो गई होगी।